न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो। दोस्तों, ये ज़िंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीएस जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इम्पोर्टेंट है, तो आप देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ही कुछ समझ पाएंगे, क्रम से देखेंगे तो भी समझ पाएंगे। तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट से जाकर के देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्त, आइए हम देखते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है दोस्त, देखिए पर समझिए प्रिज्म होता कैसे है। प्रिज्म होता कैसे है, बहुत लोग समझते हैं प्रिज्म और पिरामिड में अंतर ही नहीं समझ पाते, बहुत लोगों को आती भी होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे मान लीजिए यह कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, यह कोई क्या है, त्रिभुज है। ठीक है दोस्त, और क्या किया गया कि ऐसा ही त्रिभुज बहुत सारे आपस में चिपका दिए गए। ठीक है, देखिए दोस्त, कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा आपको बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, देख सकते हैं कितने इसके फलक हैं दोस्त। एक तो फलक ये ऊपर वाला है, एक इसके देखिए पीछे वाला फलक है। ठीक है, और एक क्या फलक है, एक सामने है, एक इसके पीछे है। ठीक है दोस्त, जो सामने वाला फलक त्रिभुजाकार का है, जो पीछे वाला दिख रहा है ये वाला फलक ये भी त्रिभुजाकार का है। जो सामने वाला ये है दोस्त, ये चतुर्भुज के आकार का है। इसके पीछे भी ऐसा ही होगा, उस बगल वो भी कैसा होगा, चतुर्भुज आकार का ही होगा। तो प्रिज्म ऐसा होता है दोस्त। हमने क्या किया है इस फिगर में, इस प्रिज्म को ऐसे दिखा रहा हूं करके आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये आपको ऐसे सामने का ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब केवल सामने की फलक दिखाई दे रही है। प्रिज्म में त्रिभुजाकार का प्रिज्म है, तो ये त्रिभुजाकार के प्रिज्म में जो होता है 4 फलक होते हैं, 2 त्रिभुजाकार के हो जाएंगे और 2 चतुर्भुज हो जाएंगे दोस्त। ठीक है, तो प्रिज्म ऐसा होता है। प्रकाश कहाँ पड़ता है, प्रकाश हम इस पर कहीं डालते हैं, मतलब चतुर्भुज आकार पर, जो चतुर्भुज फलक है उस पर पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन मैं जब सामने ऐसा कर दिया हूं तो यह जो प्रकाश पड़ रही है ये फलक पर पड़ रही है दोस्त, चतुर्भुज फलक पर पड़ रही है, मतलब ये दिखाई दे रहा है इसके उस साइड के दीवार पर पड़ रहा है। ठीक है, बीच से होता प्रकाश निकल रहा है, लेकिन यहाँ हम सामने कर दिया हूँ, द्विविमीय दिखाने का प्रयास किया हूँ, तो हमें त्रिभुज यानी इसके हिस्से पर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्त, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रिज्म ऐसा होता है। प्रिज्म ऐसा नहीं होता है, प्रिज्म ऐसा होता है। ये प्रिज्म का क्या है, अगला हिस्सा है त्रिभुजाकार वाला हिस्सा है, बगल में चतुर्भुज फलक है, यहाँ बगल चतुर्भुज फलक है, और ऐसा ही फलक इसके ठीक पीछे होगा दोस्त त्रिभुजाकार का। ठीक है ना, चलिए आइए हम देखते हैं होता क्या है दोस्त। ये है आपतित किरण, ये हवा है, ये प्रिज्म है, कांच का बना हुआ होगा दोस्त। इसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, दो चतुर्भुज हैं, वो फलक है, उनके झुकने से जो कोण बनता है तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हम लोग चतुर्भुज फलक। ठीक है ना, चलिए तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो गया, ये प्रकाश की किरण है, आपतित है, ये चतुर्भुज जो फलक है उस पर पड़ेगी, माध्यम चेंज होगा, विरल से सघन माध्यम में जाएगी दोस्त। तो होगा क्या, ये सीधे ना जा करके क्या हो जाएगी, अविलंब। ये अविलंब देख रहे हैं, इस सतह पर ये अविलंब है, 90 अंश देखिए कोण बना, देखिए ये अविलंब है। तो सीधे ना जा क्या हुई, अविलंब की तरफ झुक गई।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, अभिलंब के साथ बना हुआ कोण, ये हो गया आपतन कोण, ये आपतन कोण हो गया। और ये क्या हो गया दोस्त, अभिलंब के साथ बना हुआ कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण, ठीक है ना, आर, ये अपवर्तन कोण हो गया। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। ध्यान देखिएगा, अब क्या होगा दोस्त, अब सघन में चल रही है, अब जाकर यहां पड़ेगी इस फलक पर, तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई अपवर्तित किरण, ठीक है ना। तो ये किरण जाएगी यहाँ पे, इसका अपवर्तन होगा, सघन से विरल में जाएगी, तो विरल में क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, इधर जाती सीधा जाती है, लेकिन नहीं, अब क्या हुई, ये अभिलंब है, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, इधर जाती अभिलंब के यहाँ पे, लेकिन दूर हट गई, ठीक है दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक समान प्रिज्म का सतह है तो जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी होगा दोस्त, जितना इस सतह के साथ कोण बनाएगा उतना ही सतह के साथ यहाँ भी कोण बनेगा, उसी कोण पर ये निकलेगी, है ना। अगर सेम दोनों तरफ माध्यम वही है, बीच में कांच है तो, और सब फलक क्या एक समान है। तो चलिए, तो दोस्त इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण ही बोलेंगे, लेकिन प्रिज्म की बात करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निर्गत किरण, सॉरी निर्गत कोण, निर्गत कोण, ठीक है दोस्त। और ये क्या है, निर्गत किरण है, ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ठीक है ना। अपवर्तित ये भी है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, बाहर निकल रही है तो निर्गत भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, प्रिज्म कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, ठीक है। अब दोस्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विचलन कोण। देखिए क्या होता है विचलन कोण, बहुत लोगों को कॉन्फ्यूज पैदा करता है। देखिए विचलन होता क्या है, आपतित किरण दोस्त अगर अपने पथ से नहीं हटती तो ऐसे ही जाती, ठीक है। आज जो किरण निर्गत हो रही है उसको हम पीछे बढ़ाते, इसे कहीं काटते, जहां काटती है दोस्त निर्गत किरण, जहां आपतित किरण को निर्गत किरण काटती है, ठीक है। तो आपतित किरण के साथ निर्गत किरण के साथ आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, निर्गत किरण के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा दिया है, ठीक है, और ये रेखा जा रही है, तो मैं बोलूं कि इस रेखा के साथ यह रेखा, इस रेखा के साथ यह रेखा कितना कोण बना रही है, तो जिस रेखा से मैं बोलूंगा उस रेखा से हम कोण नापेंगे। अब कोण कैसे नापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं दोस्त, इधर से नापेंगे ऐसे, तो ये कोण बन गया, ठीक है। तो क्या कहेंगे, रेखा यल के साथ कोण एम कितना कोण बना रही है, थीटा। अगर यही उल्टा का तब क्या करते हैं हम, एम के साथ एल कितना कोण बना रहा है, एम के साथ एल, तो अब एल बनाने की पूछ रहा है ना, तो हम एम से नापेंगे, देखिए एल तक आएंगे, ठीक है ना। तो ये होगा एम के साथ एल कितना कोण बना रहा है दोस्त। वैसे देखिए यहां पर भी है, मैंने कहा क्या होता है विचलन कोण, तो निर्गत किरण के साथ निर्गत किरण के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाती है, ये है आपतित किरण और ये है निर्गत किरण। तो जो किरण निकल गई निर्गत किरण हो गई, निर्गत किरण के साथ आपतित किरण कितना कोण बनाती है उस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है ना। तो देखिए ये है निर्गत किरण, इससे कोण नापना है इसका, तो हम शुरू यहां से करेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्त ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला जो कोण है इसको हम लेमडा से इंडिकेट करते हैं, और ये क्या है, ये है विचलन कोण, ये क्या है विचलन कोण दोस्तों। देखिए ये बातें छोटी छोटी हैं, बहुत लोग इसको करते हैं विचलन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, ठीक है ना। नहीं ये नहीं होगा दोस्त, आपका ये होगा। ध्यान दीजिएगा, निर्गत किरण के साथ आपतित किरण का जो कोण बनेगा उसे हम बोलते हैं विचलन कोण। कोण नापते हैं तो जिससे कोण नापना होता है उससे हम एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं सेकंड रेखा का, ठीक है ना। तो कोण बनता है वही हमारा होता है, ठीक है दोस्त। अगर ये नाप देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपतित किरण से निर्गत किरण कितना कोण बना रहा है, तो आपतित किरण से नापते हैं हम और निर्गत किरण तक जाते। तो ये प्रश्न बन सकता है दोस्त कि विचलन कोण होता है निम्न में से,
निर्गत किरण से आपतित किरण के निर्गत किरण के साथ आपतित किरण के द्वारा बनाया हुआ कोण दे सकता है, या निर्गत किरण आपतित किरण के साथ निर्गत किरण द्वारा बनाया हुआ कोण। तो आपका आंसर गलती कौन सही कौन होगा ये आपको चुनना होगा। ठीक है दोस्त, तो आइए देखते हैं आगे। दोस्त हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं कांच के प्रिज्म द्वारा, मतलब ऐसा प्रिज्म जो कांच का बना हुआ है उस कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण पढ़ेंगे। मतलब जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म के ऊपर प्रवाहित करेंगे तो वह जो श्वेत रंग होता है, श्वेत प्रकाश होता है, वह 7 रंगों में बंट जाता है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है दोस्त, यह कैसे होता है, ये क्रम क्या है, ये सब विधिवत पढ़ने वाले हैं दोस्त। तो ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप वेट करें, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।